सम अप कर लेते हैं पूरे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या बोला इधर देखो कि अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो आपके पास, आपके ऊपर ऑप्शन है, आप चाहो तो खुद होकर किसी को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाओ, लेकिन आपको मैंडेटरीली अपॉइंट करना पड़ेगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अगर आपको 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर क्या दे देते, एप्लीकेशन देते थे जनरल मीटिंग के 14 डेज बिफोर कि इस पर्टिकुलर बंदे को हमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाने का है। अब वो जो उन्होंने नोटिस दिया उसके साथ में उनको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या सर? पहले तो कैंडिडेचर किसको बनाने का है, अब साथ ही साथ में नाम, एड्रेस, शेयर नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स एंड द पोर्टफोलियो नंबर। साथ ही साथ में जिस व्यक्ति को आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बना रहे हो उसके पास डिन भी तो होना चाहिए, तो बताएगा डिन है, डिस्क्वालीफाइड नहीं हो और मैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने के लिए रेडी टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। साथ ही साथ में वो भी बता रहा है मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरे पास शेयर है या मेरे पास उसके फोलियो नंबर, लेकिन जरूरी नहीं वो स्मॉल शेयर होल्डर होना चाहिए, तो फिर नंबर ऑफ शेयर और फोलियो नंबर नहीं बताएगा। ठीक है। अब कंपनी जनरल मीटिंग में स्मॉल शेयर होल्डर को अपॉइंट करेंगे जिसके ऊपर और सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर करेंगे, बाकी कोई भी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को आपने अपॉइंट किया, मैक्सिमम टेन्योर कितना है उसका, 3 साल। अब बताओ वो रोटेशनल या नॉन रोटेशनल, वो है नॉन रोटेशनल। अब लॉ के अंदर एक प्रावधान आता है कि क्या एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, बोले बन सकता है, उसकी मर्जी है, ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है। 2 कंडीशन फुलफिल कर ले। सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के अंदर जो क्राइटेरिया दिए है स्मॉल शेयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के, उन सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर देना। और दूसरी कंडीशन क्या है कि तुझे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं रेडी हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का बनने के लिए। अगर मान तू सेटिस्फाई तो कर रहा है कंडीशन, लेकिन तू डिक्लेरेशन नहीं दे रहा है, तो मैं तेरे को स्मॉल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं मानेगा। सर क्या ही फर्क पड़ जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने से? बड़ा सिंपल है। अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सेक्शन 152 सब सेक्शन 6, नहीं आप रोटेशनल माने जाते हो, नहीं आप नॉन रोटेशनल माने जाते हो, लेकिन आप खुद को अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ट्रीट नहीं करते हो तो फिर आप नॉन रोटेशनल डायरेक्टर की लिमिट में काउंट हो जाओगे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर अपना वैकेट, ऑफिस वैकेट कब करेगा? सबसे पहले सेक्शन 164 मतलब डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा को करना ही पड़ेगा। यही बात सेक्शन 167 के फर्स्ट पॉइंट में भी लिखी हुई है कि इफ यू अट्रैक्ट द ग्राउंड गिवन अंडर सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, तो भी तेरे को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट में क्या बोला है, अगर स्मॉल शेयर होल्डर तू डिसाइड करता है कि तेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, मतलब तू सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 की कैटेगरी को भी फुलफिल कर रहा है और तू डिक्लेरेशन भी दे रहा है कि मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, तो तेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया, चल कल जाके तेरा इंडिपेंडेंस खत्म हो जाता है ना, तो यू आर सपोज टू वैकेट योर ऑफिस। ये लॉ मेकर ने लिखा है, लेकिन इट इज़ कंप्लीट ब्लंडर ऑफ लॉ। किसका? लॉ मेकर। कोई ऑफिस वैकेट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे।